बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। दुनिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा अमवात का सबब बनने वाली कोई चीज़ है तो वो हमारा ट्राइग्लिसराइड है और कोलेस्ट्रोल है। जब ये दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं हमारे जिस्म के अंदर, खून के अंदर इसका लेवल ज़्यादा बन जाता है तो फिर हमें मुख्तलिफ़ तरह के ब्रेन स्ट्रोक होने का अंदेशा होता है और एट द एंड ऑफ द डे हमारी डेथ हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि हम कितनी अच्छी खुराक इस्तेमाल करते हैं और साथ में कौन कौन सी मेडिसिन्स का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एलोपैथी के अंदर कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो हम टाइमली यूज़ करते हैं, हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन उसके बाद हम उसको कॉन्टीन्यूसली और मुसलसल जारी रखते हैं, लेकिन एक अरसा के बाद वो फ़ायदा करना बंद कर देती हैं। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको तैयार रहना चाहिए कि आपको कभी भी हार्ट अटैक का मसला आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, डायबिटीज़ टाइप 2 हो सकती है या दीगर आपको जिगर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए या आपकी एज जब ग्रेटर देन 40 हो जाती है, आपको फैटी लिवर होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स से बचने के लिए हमें होम्योपैथिक मेडिसिन्स का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि बिलमिसल दवाएँ होती हैं, सिमिलर मेडिसिन से इसका इलाज किया जाता है जिसमें सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ट्राइग्लिसराइड कैसे हमारी सेहत के ऊपर इफ़ेक्ट होता है और ट्राइग्लिसराइड बनता कैसे है। ट्राइग्लिसराइड को हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई जनरेट करता है तो वो हमारा लिवर है। लिवर ने ट्राइग्लिसराइड को जनरेट करना होता है। जब लिवर के फंक्शन के अंदर कहीं पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा लिवर जो है वो हद से ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बना रहा है। कोलेस्ट्रॉल हाई हो चुके हैं, एलएफटी करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं तो पता चल जाता है कि हमारे जिस्म के अंदर ट्राइग्लिसराइड 150 है, 199 है। अगर इतनी ये रेंज तक आता है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर 200 क्रॉस करता है तो फिर ये जानलेवा हो सकता है, जिससे हमारी मुख्तलिफ़ तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिससे हमारी खून की नालियों के अंदर कहीं पर ब्लॉकेज क्रिएट हो सकती है। अगर कोरोनरी आर्टरीज़ के अंदर कहीं पे ब्लॉकेज क्रिएट हो जाए तो हमें हार्ट अटैक आने का अंदेशा होता है। कोरोनरी आर्टरीज़ डिजीज़ हो सकती है और वेस्कुलर डिजीज़ भी हमें हो सकती हैं। मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ लाहिक हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि हम खुराक कैसी इस्तेमाल करते हैं। फिर सेकंड नंबर पे अगर बात करते हैं खुराक के अंदर, हम अगर ऑयल वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, जिसके अंदर बनस्पति घी वगैरह शामिल हैं, अगर ऑयल इस्तेमाल करें नॉर्मल हद तक तो उसके तो चांसेस नहीं है कि हमारे जिस्म के अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़े। लेकिन अगर आप बनस्पति घी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऑयल की अगर हाइड्रोजनेशन की जाए तो उसके नतीजे में बनस्पति घी बनता है। बनस्पति घी के ज़्यादा इस्तेमाल से हमें ट्राइग्लिसराइड का अंदेशा भी हो सकता है और साथ में हाई कोलेस्ट्रॉल का अंदेशा भी हो सकता है। दोनों ही साइरोसिस का सबब भी बन सकती हैं, जिगर के अंदर ट्यूमर बन सकते हैं, जिगर का फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है और जिगर के अंदर कार्सिनोमा क्रिएट हो सकते हैं, जिसकी वजह से जिगर के मुख्तलिफ़ तरह की कॉम्प्लिकेशंस लाहिक हो सकती हैं। जिगर के अंदर और भी डिफरेंट डिजीज़ पैदा हो सकती हैं जिससे उसके स्टेम सेल्स रीजनरेट होना बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर बात करें स्टेम सेल्स की तो वो रीग्रो होते रहते हैं। जिगर के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो बार बार ख़ुद को रीजनरेट करता रहता है और जिगर का बेसिकली फ़ंक्शन यही होता है कि उसने हमारे ब्लड को प्योरीफाई करना होता है। जब जिगर के अंदर कहीं पे कोई ख़राबी आ जाती है तो एलएफटी टेस्ट करवाना हमारे लिए मस्ट हो जाता है और उससे पता चल जाता है कि हमारे कोलेस्ट्रॉल हाई हैं, हमारे जिगर के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हैं, और साथ में इसकी सोनोग्राफी भी करवाई जाती है जिसे अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। उससे ये पता चल जाता है कि हमारे जिगर के अंदर फैटी कंडीशंस तो मौजूद नहीं है। अगर फैटी कंडीशंस मौजूद होती हैं तो फिर उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो याद रखिए डायबिटीज़ टाइप 2 होने के साथ साथ हमें मेल सेक्सुअल वीकनेस भी हो सकती है। जब हमारा जिस्म के अंदर ब्लड फ्लो आर्टरीज़ के थ्रू और वेन्स के थ्रू वापस ठीक से नहीं पहुंच पाएगा, हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होने के चांसेस हैं और हमें दूसरी तरह की हार्ट डिजीज़ होने का सबब बन सकता है। साथ में हमें ब्रेन स्ट्रोक का अंदेशा रह सकता है। कभी भी कहीं भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। आजकल नौजवान तलबा को हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि हमारा खाने पीने का अंदाज़ थोड़ा सा चेंज हो चुका है। हम तली भुनी चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं और साथ में हमने बाज़ार की फ़ूड इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। जब एक ही ऑयल में बार बार किसी चीज़ को फ्राई किया जाता है तो वो हमारे लिए मुज़र हो जाता है। एक ऑयल में जस्ट वन टाइम आप किसी चीज़ को फ्राई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा अगर फ्राई करते हैं तो फिर हमारे लिए वो सेहत के लिए डेंजरस हो जाता है। कोशिश यही करनी चाहिए कि बनस्पति घी की बजाय ऑयल यूज़ करें और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं तो हमें ज़ैतून
का तेल ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और साथ में हमें वर्जिन जैतून का तेल इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके हमारे जिस्म पे बहुत अच्छे नताइज मिलते हैं। अगर बात कर लें ट्राइग्लिसराइड हाई होने की और साथ में हार्ट बीट बढ़ी हुई है, हार्ट बीट अगर हमारे जिस्म में बढ़ जाती है तो होम्योपैथी के अंदर एहतियातें तो हम करते ही करते हैं, लेकिन होम्योपैथी के अंदर एक बहुत बड़ी और बेहतरीन मेडिसिन आती है जिसे कैलकेरिया कार्ब का नाम दिया जाता है। आप 30 पोटेंसी में ले रहे हैं तो 2 बूंद सुबह, दोपहर और शाम डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे टपकाएं। कम से कम 15 से 20 दिन तक आप टपकाएंगे तो आपको इंशाल्लाह आपका जो हार्ट बीट बढ़ा हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम होता हुआ महसूस होगा। इसके अलावा अगर आपके अंदर मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, साथ में हार्ट बीट भी है, आप कैलकेरिया कार्ब 200 CH पोटेंसी में भी ले सकते हैं। 200 पोटेंसी में आपने दिन में सिर्फ एक दफ़ा रात को सोने से पहले डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पे टपकाना है। परहेज़ यही करनी है, आपने तली भुनी चीज़ों से परहेज़ करनी है और बाज़ारी खाने से परहेज़ करनी है। आपका हार्ट बीट इंशाल्लाह ताला नॉर्मलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे नंबर पे अगर ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए मदर टिंचर में मेडिसिन की बात करें तो सबसे पहली मेडिसिन मैंने टॉप ऑफ द लिस्ट रखी हुई है जिसे कालमेग का नाम दिया जाता है। कालमेग एंड्रोग्राफिस पेनिकोलेटा के नाम से भी जानी जाती है और बहुत ही शानदार नताइज देती है। जब आपके जिगर के अंदर कहीं पर कोई ख़राबी क्रिएट हो जाती है, जिगर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है और वो ट्राइग्लिसराइड हमारे ब्लड के अंदर शामिल होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे केसेस में एंड्रोग्राफिस पेनिकोलेटा बहुत अच्छा काम करती है मदर टिंचर में। मदर टिंचर में आप इस मेडिसिन को 20 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सेफ़ मेडिसिन है। अगर मोटापा बढ़ा हुआ है तो उसके क्योर करने के लिए भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। सेकंड नंबर पे अगर मेडिसिन की बात करें, बहुत शानदार ट्राइग्लिसराइड के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए और साथ में मोटापे के लिए साइनियारा स्कोलेमस। साइनियारा स्कोलेमस के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूं जिसके अंदर मैंने मोटापा को कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ बताया था। आप इस मेडिसिन को मतवातर 3 से 6 माह तक इस्तेमाल करें। अगर एक ही महीने के अगर इस्तेमाल से आपको फ़ायदा लगता है तो आप 3 माह तक इसे कंटिन्यू करें, फिर आपको मज़ीद अगर फ़ायदा लगता है तो 6 माह तक कंटिन्यू करें। इसके लेने का तरीका वही है कि 15 बूंद से 20 बूंद 1/4 कप पानी में डालने हैं, दिन में 3 दफ़ा आपने यूज़ करने हैं, सुबह, दोपहर और शाम। साथ में परहेज़ आपने यही करनी है कि स्वीट डिशेज़ आप अपनी थोड़ी कम कर दें। मैं ये तो नहीं कहता पूरी तरह आप ख़त्म कर दें, लेकिन थोड़ी सी कम कर दें ताकि आपके जिस्म के सिम्टम्स नॉर्मलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएं। जब आपके सिम्टम्स नॉर्मलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे 1 महीने के इस्तेमाल से, अपना ट्राइग्लिसराइड का, कोलेस्ट्रॉल का और दीगर आपके LFT जब आप रिपीट करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जिस्म के अंदर ट्राइग्लिसराइड भी कम होना स्टार्ट हो गए हैं, मोटापा, ओबेसिटी भी कम होना स्टार्ट हो गया है। अगर जिगर के फंक्शन की वजह से आपकी रंगत के ऊपर फ़र्क है या आपके स्टूल के अंदर कालापन आ रहा है तो ऐसे केसेस को भी क्योर करने के लिए साइनियारा स्कोलेमस बहुत अच्छा काम कर जाती है। मदर टिंचर में इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। थर्ड नंबर पर अगर बात करें मेडिसिन की तो मैं एक बहुत ही शानदार मेडिसिन के बारे में अक्सर अपनी वीडियोज़ के अंदर जिक्र करता हूँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा ये मेडिसिन है जिसके अंदर मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज मौजूद होता है। तो इस मेडिसिन का नाम है नेगेला स्टेवा। नेगेला स्टाइवा कलवंजी के नाम से भी जानी जाती है और ये शानदार नताइज देती है हमारे जिस्म के पूरे स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, और स्ट्रक्चर के अंदर अगर कहीं पर कोई ख़राबी आ जाती है तो बहुत शानदार नताइज देती है। 1 या 2 दिन के इस्तेमाल से इसके फ़ायदे नहीं होते, आपको मुसलसल इस मेडिसिन को 3 से 6 माह तक इस्तेमाल करना पड़ता है। किसी के जिस्म के अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, किसी के अंदर मोटापा बढ़ा हुआ है या जिस्म के अंदर किसी तरह के भी कोई भी टॉक्सिन्स मौजूद हैं जो आपको डेंजरस लगते हैं, ऐसे तमाम केसेस को नॉर्मलाइज़ करने के लिए, ऐसे तमाम केसेस को ठीक करने के लिए नेगेला स्टाइवा बहुत शानदार नताइज देती है। हमें चाहिए कि नेगेला स्टाइवा, मदर टिंचर को और बाकी मेडिसिन्स को अगर आप साथ मिला लेते हैं तो इन मेडिसिन्स को मिला के आप 15 से 20 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अकेली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हर मेडिसिन के 15 से 20 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। साथ में परहेज़ के लिए मैंने आपको बताया तली भुनी चीज़ों से परहेज़ करें, चावल, बड़े गोश्त से परहेज़ करें। साथ में आप कोशिश करें कि खट्टी चीज़ों से इज्तनाब करें। जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आपको खट्टी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड के केस में आपको हमेशा के लिए याद रख लेना चाहिए कि हमारे हार्ट के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हमारे जिगर के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और दीगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है जो हमारे मोटापे से रिलेटेड होता है और ब्लड वेसल्स की ब्लॉकिंग भी हो सकती है। इन तमाम प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए ये मेडिसिन शानदार रिजल्ट्स देती हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।